राहुल गांधी को पिछले 10 साल में पप्पू घोषित करके 2 चुनाव जीत गई। वो भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी को देशद्रोही कह रही है। सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी, वह आज राहुल गांधी पर हमलावर क्यों है। विपक्ष के नेता को देशद्रोही घोषित करना क्या संसदीय मर्यादाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या नहीं? ये सवाल देश में इन दिनों शिद्दत से उठाया जा रहा है। सवाल है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी आखिर देशद्रोही कह क्यों रही? अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार और गृह मंत्रालय क्या बधिया हो गई हैं, जो राहुल गांधी पर मुकदमा नहीं कर पा रहे हैं, एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं और उनको जेल नहीं भेज पा रहे हैं। यानी ज्यादातर विश्लेषकों की राय है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर पार्लियामेंट तक राहुल गांधी को लेकर दिए जा रहे बयान केवल और केवल राहुल गांधी की छवि को दूषित करने के लिए। इस अभियान का ही एक हिस्सा वो अडानी हैं, जिनके नाम को राज्यसभा में कार्यवाही में नहीं जाने दिया जाए। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह कि जो राज्यसभा सभापति अडानी शब्द को कार्यवाही में नहीं जाने दे रहे हैं, वह राहुल गांधी को सदन में देशद्रोही करार दिए जाने पर न सिर्फ खामोश बैठे हैं, बल्कि कार्यवाही में भी उस शब्द को जाने दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका के सर्वोच्च पदों पर बैठे नुमाइंदे संबंधित पार्टी और विचारधारा के लिए संवैधानिक मूल्यों और संस्थानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया अनकहे ढंग से संविधान को खत्म करने की बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल ये आरएसएस की जानी पहचानी प्रणाली है। संघ जिस विचार को सामने से खत्म नहीं कर पाता, वो पीठ पीछे वार करके उसकी हत्या करने की साजिश रचता है। पिछले 1 दशक से राहुल गांधी की जो कमजोर और बेपरवाह छवि बनाई गई, उसको उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ध्वस्त कर दिया था। खुद राहुल गांधी के ही शब्दों में मोदी एंड कंपनी ने सैकड़ों करोड़ रुपए उनकी छवि खराब करने पर खर्च कर दिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और संघ के विचारों की दुराभिसंधि के बीच पिसती भारत की जनता फिर से राहुल गांधी को आशा की नजर से देखने लगी। उनके प्रति लोगों का विश्वास फिर से पुख्ता हुआ। इससे भयभीत भाजपा के प्रवक्ता और नेता उनका मजाक उड़ाने के बजाय गंभीर आरोप लगाने लगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू कहकर उनकी खिल्ली उड़ाती थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अरबन नक्सल तक कह दिया। राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं में मोदी सरकार की आलोचना की, तो भाजपा ने उनकी बातों को देश विरोधी करार दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में, असलियत में 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जो झटका लगा, उससे उबरने के लिए सबसे पहले उन्होंने उस संविधान के सामने अपनी नाक रगड़ी जिसे मिटाने का संकल्प उनके वैचारिक पुरखों का सदियों पुराना है और जिसे वे बड़ी शिद्दत से अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के बीच जागरूकता अभियान और राहुल गांधी के संविधान बचाने के संकल्प ने तमाम षड्यंत्रों के बावजूद नरेंद्र मोदी को 240 सीटों पर समेट दिया था।
अब राहुल गांधी विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हैं। वो अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने न सिर्फ वैचारिक और राजनीतिक रूप से मजबूती से खड़े हैं, बल्कि आरएसएस और उसकी हिंदुत्व राजनीति की लगातार बिना परिणामों की परवाह किए आलोचना भी कर रहे हैं। देश और समाज विरोधी गतिविधियों के कारण 3 बार प्रतिबंधित हो चुके संघ के सांप्रदायिक और मनुवादी एजेंडे को राहुल गांधी ने देश के सामने बार बार नंगा किया है। यही कारण है कि राहुल गांधी संघ के निशाने पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी सूची में राहुल गांधी टॉप पर हैं। असलियत में देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए तमाम चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं सिवाय राहुल गांधी के। मोदी जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों को डर और प्रलोभन से आसानी से झुकाया और तोड़ा जा सकता है, और इसके परिणाम देश पिछले 10 साल से कई राज्य सरकारों को गिरा देने और बारंबार दल बदल में सामने आए। पिछले 10 साल में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, रामदास अठावले, मायावती, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, शिवसेना, एनसीपी जैसी दर्जनों पार्टियों और नेताओं को मोदी ने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं जो निर्भय होकर मोदी सरकार की तानाशाही का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमले का एक और कारण यह है कि वे बार बार नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्तों को बेपर्दा कर रहे हैं। गौतम अडानी आज की डेट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस है। मोदी जानते हैं कि लोगों ने अगर इस रिश्ते के दुष्प्रभाव को समझ लिया तो उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोदी और अडानी का रिश्ता सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता से भी है। आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत का सबसे ज्यादा लाभ अडानी की झोली में जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी ने देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अडानी के सुपुर्द कर दिया है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों से यह भी साफ हो चुका है कि अडानी केवल अपनी पूंजी के दम पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा भी सकते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान जमीनी हालात और चुनाव नतीजे में जो फर्क है, उसके बीच में दरअसल अडानी की पूंजी और मोदी शाह का चुनावी तंत्र खड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए अडानी और मोदी के रिश्तों को बेपर्दा होने से बचाने के लिए राहुल गांधी को देश विरोधी, देशद्रोही और गद्दार कहा जा रहा है। राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने का एक और बड़ा कारण है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिस भारत को पहचाना वह दरअसल बहुजन भारत है, जहां गरीबी, अन्याय, शोषण और सबसे बढ़कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की चेतना की जद्दोजहद लगातार जारी है। हजारों साल तक मनुवादी गुलामी और वंचना के शिकार इस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और नेहरू की लोकतांत्रिक व्यवस्था से मुक्ति और प्रगति का अवसर मिला। भाजपा और संघ की राजनीति समाज को फिर से गुलामी, अशिक्षा और गरीबी के दलदल में धकेलना चाहती है। दरअसल ब्राह्मणवाद हमेशा परजीवी रहा है। ब्राह्मणवाद दलितों और शूद्रों का खून पीकर ही जिंदा रह सकता है। सदियों तक जोंक की तरह दलितों, वंचितों का शोषण करता और फलता फूलता रहा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धीरे धीरे देश इस व्यवस्था से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन पिछले 10 साल में भाजपा ने
उन्माद फैलाकर देश की इस बड़ी आबादी को फिर से उसी अंधेरे में धकेलने की तैयारी कर रखी है और धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे निकलने में उसे आजादी के बाद भी 75 साल लग गए और अभी भी वह पूरी तरह से मुक्त नहीं। इस वजह से राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करके इस वर्ग के बड़े पैरोकार के रूप में उभरे राहुल गांधी को राजनीतिक कैनवास से देशद्रोही के रूप में, राजनीतिक कैनवास पर देशद्रोही के रूप में चित्रित करके देश की जनता के बीच जो विश्वास उनके प्रति डेवलप हुआ है उसे ध्वस्त करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।